राहुल गांधी के एक ट्वीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बेशक राहुल गांधी किसान आंदोलन ना गए हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अपना समर्थन जरूर देते रहे हैं, जिस पर बीजेपी आग बबूला होती रही है। लेकिन इस बार बात जरा आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी किसानों के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक चला रहे हैं और देश की जनता को भ्रमजाल में फंसा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन हुआ तो राहुल गांधी ने सियासत चमकाते हुए ट्वीट किया और ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी चस्पा की। इस तस्वीर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और कहा कि पुरानी तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। झूठ की राजनीति होती है तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। ये राहुल का वही ट्वीट है जिसे बीजेपी ने प्रोपेगेंडा का नाम दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल प्रोपेगेंडा फैलाने का तो काम करते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के नाम पर वो ट्वीट करने से बचते क्यों हैं? किस प्रकार से विश्व का सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में भारत की वैक्सीनेशन चल रही है, वो आप सब ने देखा है। पूरा हिंदुस्तान आज इसका लोहा मानता है, पूरा विश्व इसे आज सलाम कर रहा है। मगर वही राहुल गांधी आज नदारत हैं, एक भी ट्वीट वैक्सीनेशन को लेकर वो करते नजर नहीं आते हैं। जाहिर है अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी दल इस आंदोलन के नाम पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी चुनाव है तो फिर वार पलटवार का भी सिलसिला शुरू होगा और अब इसी सिलसिले में शुरू हो गया है कार्टून वार। जी हां, बीजेपी अपने विरोधियों पर जुबान से ही नहीं बल्कि कार्टून से भी कुछ इस तरह से प्रहार करने अब जा रही है। – 2022 की सियासी लड़ाई का एक और अंदाज सामने आया। विरोधियों पर वार कुछ इस तरह जो सीधे लोगों को कनेक्ट करे, जुबान से नहीं बल्कि कार्टून के जरिए विरोधी नेताओं पर निशाना साधने का नायाब तरीका। चुनावी प्रचार में बीजेपी दूसरे दलों से कितनी आगे है, ये तस्वीरें इस बात का सबूत। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुंह से कम कार्टून के जरिए विपक्षियों पर निशाना ज्यादा साधा जाएगा और इसी रणनीति के तहत बीजेपी को सोशल मीडिया टीम कार्टून को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। कार्टून एक सशक्त माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति करने का। कार्टून के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताने का भी काम कर रहे हैं। एक रोचक माध्यम है जिससे लोगों पर तुरंत असर पड़ता है, प्रभावी असर पड़ता है। और हम कार्टून के माध्यम से याद दिला रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल के किए गए घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की, कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता उस समय पीड़ित रही है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं या मायावती जी मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी का ये तरीका सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तीखे शब्दों की जगह चटीले कार्टून ने ले लिए जो विपक्षी दलों पर ज्यादा चोट भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में अपना कोई काम नहीं गिना पा रही है, सिर्फ कार्टून बनाती रहती है। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कार्टून बनाने की आदत पड़ गई है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को कार्टून बना देगी। पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति का हक है। हम असलियत के मुद्दों पे जाएंगे, वो कार्टूनों पर जा रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं ही कार्टून बन जाएंगे। इस बीच सोशल मीडिया में बीजेपी के पोस्ट कार्टून नजर भी आने लगे हैं, जिसमें योगी सरकार के सख्त रवैये को भी दिखाया गया है। जाहिर है ये चुनावी माहौल में बीजेपी का हाईटेक वॉर से विपक्षी दलों में खलबली। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस बार का काट कैसे खोजता है। टीम न्यूज़ नेशन।